हेलो फ्रेंड्स, अब तो मानसून आ ही चुका है। फिर देर किस बात की, चलो फिर फटाफट कटिंग लगाते हैं। या फिर आप डिवाइड करके भी लगा सकते हो या फिर आप सीड से भी लगा सकते हो। कोई भी वे से लगाओ, आपका प्रोपगेशन 101% सक्सेस होना ही होना है, क्योंकि बारिश के पानी में ऐसा कुछ होता ही है। तो मैंने भी बहुत सारे पौधे लगाए। मैं हर साल बारिश के मौसम में बहुत सारे पौधे लगाती हूँ। इतना सारा पौधा खुद तो रखना पॉसिबल नहीं होता, मैं दे भी देती हूँ। तो मैंने इस बार भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। उनका अपडेट के साथ एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर की हूँ, सो दैट कि इसमें से आपको कोई पौधा लगाना हो तो आप इजीली लगा सकते हो। हर एक चीज़ मैंने डिटेल्स में यहाँ पे बताया। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन वाइफ्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने से स्क्रीन पर आप फूलों से भरा हुआ पेड़ देख रहे हो, ये है कनेर का पेड़। कनेर का पेड़ जो होता है बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है। इसको आप छोटे से गमले में भी, छोटे में 12 इंच के गमले में भी आप इजीली लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको करके सामने से दिखाऊंगी। ये जो कनेर का फूल होता है, ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे। वाइट, गुलाबी, पीला, लाल और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। इनको लगाना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको लगाना है। आपको कनेर का हेल्दी स्टेम लेना है। हेल्दी स्टेम ले लें और जिस साइज़ का मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी उस साइज़ का आपको लेना है स्टेम। और आप जब स्टेम लो तो आप इसको तिरछा काटना। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि मैं तिरछा काट रही हूँ, तो आप भी तिरछा काटना। तिरछा काटोगे तो बहुत ही जल्दी उसमें रूट डेवलप होगा। और आप नीचे के सारे जो लीफ हैं, सारे लीफ को रिमूव कर दो, सो दैट कि वो जो प्लांट, जो आपका स्टेम वो है, उसमें रूट आएगा। तो वो रूट आने पर ही अपनी पूरी शक्ति लगाएगा, ना कि पत्तों को बचाने में। पत्तों का कोई काम नहीं। और आप इसका प्रोपगेशन 2 वे से कर सकते हो। आप ये स्टेम को डायरेक्ट आप ज़मीन में या फिर गमले में भी लगा सकते हो। नीचे आप रूटिंग हार्मोन लगा देना या फिर एलोवेरा जेल लगा देना, जो भी आपके पास है वो लगा के आप इसका प्रोपगेशन ईजिली कर सकते हो। बट यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं जो बता रही हूँ वो आप देख लो। आपसे अगर डायरेक्ट कटिंग नहीं लगता है तो आप ये करो, इस सारे स्टेम को ले लो और इसको पानी में रख दो। पानी में रखोगे तो आपको बहुत ही जल्दी इसमें हेल्दी रूट डेवलप दिखेगा। फिर जब रूट आ गया फिर आप इसको सॉइल मीडिया दे दो। तो दोनों वे से बहुत ही अच्छा से इजीली प्रोपगेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वाटर में, पानी में लगाने के बाद इसमें देखो माशाल्लाह कितने हेल्दी रूट आ गए हैं। हर एक स्टेम में देखो कि आपको रूट आ गया। बस थोड़ा थोड़ा आपको रूट दिख गया, बस आप उसको सॉइल मीडिया दे दो। बस इसका इतना ही काम है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। आप देखो तो मेरे पानी में भी इसमें नए नए चमकीले से आपको लीफ नज़र आ रहे हैं, नए नए लीफ भी आ गए। तो आपसे अगर कटिंग लग जाता है तो कोई नहीं, इसकी कटिंग लग ही जाता है। अगर नहीं लगता तो आप पानी में भी इसका प्रोपगेशन ईजिली कर सकते हो। जब आप इस प्लांट को लगाने के लिए जा रहे हो तो इसके लिए सॉइल मिक्सचर लेना। 2 हिस्सा गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 1 हिस्सा सैंड लेना। और ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो वही अब देख लेना अच्छी तरीके से। और आप ये कनेर का प्लांट धूप वाली जगह पे अच्छी तरीके से ब्लूम करता है। धूप वाली जगह पे रखना, पहले कुछ दिन तक इसको छायादार जगह पे रखना अच्छी तरीके से। जब प्लांट बन जाएगा फिर आप इसको धूप वाली जगह पे रख देना। दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ईजी टू केयर है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डेरेसिना। डेरेसिना की बहुत सारी वैरायटी आई है और मैंने अपने वीडियो में कई बार सामने से आपको लगा कर भी दिखाया है, एक एक स्टेप करके दिखाया है। मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। इनको कटिंग से लगाना बहुत ही सिंपल है। आप इसके लिए प्लेन गार्डन सॉइल भी लगाओगे, रखोगे तो प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसका प्रोपगेशन इजीली हो जाता है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि सॉइल मिक्सचर में ये वो बनाओ। ये डेरेसिना इतना ही अच्छा प्लांट है। अगर आपसे कटिंग नहीं लगती है तो फिर मैं दूसरा उपाय भी बता रही हूँ। तो आप ये भी डेरेसिना की ही एक वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है बेबी डॉल। तो इस तरह से आप स्टेम को पानी में रखोगे तो पानी में बहुत ही अच्छा हेल्दी रूट आ जाएगा। आपको इतना रूट आने का वेट नहीं करना। आपको थोड़ा सा रूट दिख गया फिर आप इसको प्लेन गार्डन सॉइल दो, कोई मीडिया तैयार करने का जरूरत नहीं है। फिर आप इसको लगा कर रख दो किसी छायादार जगह में। फिर आपका प्लांट जो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे जगह पे रखना जहाँ बहुत तेज़ की धूप नहीं आती है, स्क्रॉचिंग धूप नहीं आती। बस वैसे वो धूप में भी रह जाता है और ऐसी जगह पे रह जाता है जहाँ पे 2 घंटे 1 घंटे की धूप है, दोनों जगह पे अच्छी तरीके से रह जाता है। और इसकी केयर बताऊँ तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। ऊपर का टॉप लेयर आप देख लेना ड्राई हो तो आप इसको पानी देना। बाकी इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही कभी इसमें मैंने किसी कीड़े का अटैक देखा। ये बहुत ही खूबसूरत और ईजी टू केयर प्लांट है। और दूसरा प्लांट तो आप लाजमी लगाओ, फटाफट लगाओ, इस बार बिल्कुल भी मिस मत करना। और ये है खूबसूरत सा अपना सैकुलेंट
जेट प्लांट। बाकी दूसरे सैकुलेंट्स को रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट ये सैकुलेंट ऐसा है कि इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। एक छोटे से स्टेम से, क्या आप छोटे से एक लीफ से भी इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। मैंने इस छोटे छोटे लीफ और छोटे छोटे स्टेम से ही एक जंगल ही समझो कि मैंने तैयार किया है। ये जेट प्लांट जो होता है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, जो छोटे से लीफ से आप प्रोपगेट कर सकते हो, और उसका भी कोई केयर नहीं करना पड़ता। केयर के नाम पर इसका यही है कि इसको खुली धूप दे दो, खुली धूप दे दो, यही इसका फर्टिलाइज़र हुआ। और वाटरिंग का ऐसा है कि टॉप लेयर आपको ड्राई ड्राई सा दिखे तो आप पानी दो। किसी भी घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल किसी भी चीज़ में लगा दो। ये कप मेरा टूटा हुआ देखो, इसमें लगाया हुआ देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और ये भी ड्रासेना की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है फ्रेंड्स। इनको भी आप छोटी सी कटिंग, छोटे से मीन्स पेंसिल साइज़ का कटिंग लेना, और नीचे के जो लीव्स हैं उसको रिमूव कर देना, हटा देना, और प्लेन गार्डन सॉइल में लगाना। ड्रासेना की जितनी भी वैरायटी है सब प्लेन गार्डन सॉइल में इजीली लग जाती है, तो आपको इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और अब तो बारिश का टाइम है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप प्लेन गार्डन सॉइल में बस इसको इंसर्ट कर दो, फिर देखो इसका कमाल। इस तरह से ये ग्रो होगा कि आपके पूरे गार्डन को ग्रीनरी में बदल देगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो आपके गार्डन को में ग्रीनरी को ऐड करता है। बस एक बार लगाओगे तो फिर बहुत ही जल्दी फैलता है। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। मैं एक छोटा सा पेंसिल से इसका स्टेम ले आई थी, और आप देखो इसमें कितने ज़्यादा रूट आए हैं, और 3 मेरा नया स्टेम निकल के आया है। तो इसको अभी मैं ये करूँगी, रिपोर्ट करूँगी, और इसको नया मिट्टी दूँगी। तो अभी रिपोर्टिंग का भी जो भी आपका काम है तो इस बारिश अब ज़रूर से इस मानसून में कर लेना। रिपोर्टिंग करोगे तो आपको कुछ भी दिस दैट करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट आप जितना भी पौधा है सारे के रिपोर्टिंग कर दो। अगर आप देखो कि इसमें बहुत ज़्यादा जड़ आ चुके हैं, जैसे कि मेरा प्लांट में बहुत ज़्यादा जड़ आ चुका था, अब उसको ब्रीथ करने का भी जगह नहीं था, तो मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी, तो मैं इस प्लांट की अभी रिपोर्टिंग करूँगी। और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इनको कहते हैं पिंक ड्रासेना। इनको भी मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर की हूँ, करके सामने से दिखाई हूँ। इनको भी पेंसिल साइज़ का स्टेम लेना है, और आपको प्लेन गार्डन सॉइल में लगाना है। कोई आपको दिस दैट नहीं करना है। कुछ ही दिन के बाद इसमें बहुत जल्दी, कुछ ही दिन नहीं बहुत ही जल्दी इसमें रूट डेवलप होता है। फिर आपके पास ये बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। फिर एक बार जब जहाँ से आप कट करोगे ना वहाँ से नए नए 2 स्टेम निकल के आते हैं। तो एक कटिंग तो आपको मिला, साइड से 2 नया प्लांट मिला, तो मिला के 3 प्लांट हो जाता है एक प्लांट से। तो ये इतना ही अच्छा प्लांट है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो छोटी से छोटी कटिंग से ईजिली लग जाता है। और दूसरी बात इसकी केयर ये है कि इसको पूरी धूप चाहिए, जितना धूप में रखोगे उतना ही अच्छा। जस्ट आपने कटिंग लगाया तो 1 वीक तक आप किसी छाँवदार जगह पे रखो, फिर उसके बाद उसको एकदम धूप में छोड़ दो। शेडो वाले जगह पे रखोगे तो फिर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। धूप में छोड़ दो फिर ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। वाटरिंग का टॉप लेयर जब ड्राई रहता है तो वाटरिंग करती हूँ। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इस प्लांट का क्या ही कहना। इस खूबसूरत से प्लांट का पहले नाम बता देती हूँ। इनका नाम है फाइकस। ये भी छोटी छोटी कटिंग से ईजी लग जाता है, और इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब मुझे इसको कटिंग करने के लिए मुझे किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो चुका है इसमें कि इसमें पानी देने की भी जगह नहीं है। और अब मेरे से इसकी कटिंग होनी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। तो किसी का हेल्प लेके ही मैं इसकी कटिंग करूँगी, और जितनी आप कटिंग करोगे उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। फिर उस कटिंग से लेके आप बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हो। बहुत सारे जगह पे मैंने देखा ये हेज की तरह भी लगा हुआ है, तो इनको आप पार्क वगैरह में ये ईजिली मिल जाएगा। एक छोटी सी कटिंग लाओ। मैं फर्स्ट लाई इतना फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, छोटी छोटी कटिंग लाई थी, और आप देखो कि ये मेरा पौधा पेड़ बन चुका है। तो ये इतना ही अच्छा प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट को इस बारिश ज़रूर से लगा लेना। आप नेबर से मांग लो। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। हालांकि ये पार्क में आपको नहीं मिलेगा। नेबर से छोटी सी कटिंग मांग लो। मैं जब फर्स्ट लाई थी तो छोटी सी कटिंग लेके आई थी अपने नेबर से, और अब देखो मेरा प्लांट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बुशी हो चुका है, और इसमें से नए नए इतने ज़्यादा स्टेम निकल के आए कि मैं एक पूरा रो ही तैयार कर सकती हूँ। एक छोटी सी कटिंग फर्स्ट लाई थी, और आपको दिखाऊंगी मैं नीचे से। और ये देखो, ये अभी फिर और मुझे कटिंग अपने प्लांट से मिला। अब मैं इतने सारी कटिंग हो गई है कि मैं कहाँ कहाँ पे रखूँ इसको। मैं अभी फ़िलहाल पानी पे रख रही हूँ, फिर मुझे कोई डब्बा या कोई गमला मिलेगा तो फिर मैं लगा दूँगी। इतना ज़बरदस्त ग्रोथ होता है कि मैं क्या ही बोलूँ।
तो यहाँ पर आप देखो कि एक पौधे में कितना ग्रोथ हो चुका है। तो इससे आप ले लेके 20 पौधा तैयार करो, जितना कटिंग करोगे उतना ही ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। ये पौधे होते ही इतने अच्छे, और मानसून में तो इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। और नीचे मैंने अभी बहुत तेज़ की गर्मी पड़ी थी, तो नीचे मैंने कुछ सूखे पत्ते डाल दिया, इस वजह से आपको देखने में इतने खूबसूरत नहीं लग रहे हैं। पत्ते सब हटा दूँगी, अब बारिश का टाइम होगा या फिर उसी में गल के वो कंपोस्ट भी बन जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कटिंग से इजीली लग जाता है। तो आपके नेबर वगैरह में होगा तो आप छोटी सी कटिंग ले आओ, और कटिंग से अब एक बार आप इस पौधे को लगाओगे तो पूरा रो ही बढ़ जाएगा। देखो एक पौधा मैं लगाई थी और देखो 3-4 पीछे भी है, बहुत सारे इसमें स्टेम निकल के आ रहा है। तो बारिश के टाइम पे अभी तो और निकल के आएंगे। तो अभी मैं ये सारे जो सूखे पत्ते वो सारे को हटा दूंगी, और इसके लिए भी आपको कोई सॉइल मीडिया तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगाओगे तो लग जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लगाए। अभी मैंने जो आपको कटिंग दिखाया उसको मैं प्लेन गार्डन सॉइल में ही लगाने वाली हूँ। और ये है बहुत ही खूबसूरत प्लांट, और ये इस खूबसूरत से प्लांट का मैं क्या ही बोलूँ, इसका नाम पहले बता देती हूँ। इसका नाम है टर्टल वाइन प्लांट, और ये जो है हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहता है। इसको आप छोटी सी, इतनी छोटी सी कटिंग आप लोग आपके नेबर में होगा, लेके आप किसी भी गमले में बस रख दो, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। फिर वहीं से ये प्लांट प्रोपोगेट होना शुरू हो जाएगा, और इतना जंगल की तरह वो बढ़ेगा कि ये पत्थर पर भी ग्रो हो जाता है। मेरे घर में तो पत्थर पे भी ग्रो हो गया। बस इसको कुछ भी नहीं करना है, छोटी सी कटिंग लाना है, प्लेन गार्डन सॉइल में इसको बस टच करा देना, वहीं से ये ग्रो करना शुरू हो जाता है। और इसकी केयर तो कोई करनी नहीं होती, क्योंकि इसको कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती, ये खुद ही इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो फर्टिलाइज़र देखिए और कितना ही आप ग्रोथ करवाओगे। तो इसको बस आप प्लेन गार्डन सॉइल में लगा दो, और इसके आगे कुछ नहीं करो। और वाटरिंग का ऐसा है कि टॉप लेयर आप देखो ड्राई है तो पानी दे दो, बाकी कोई भी झमेला नहीं। तो मैंने ये सारे जो पौधे बताए हैं, इनमें से कोई पौधा आपको पसंद आता है तो लाजमी लगाना फ्रेंड्स, एकदम इजीली लग जाएगा और इजी टू केयर भी है। मैं वही सब खुद भी वही सब पौधे लगाती हूँ, वही सब पौधे लगाने के लिए भी बताती हूँ जो इजी टू केयर हो, इजी टू प्रोपगेशन हो, इससे आप और भी पौधे तैयार कर सको। 1 से 100 बनना ये ईजिली बन जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कमेंट किया करो। ओके फ्रेंड्स, बाय, फाइनल बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।